अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इस तरीके से शानदार आप अपना नाम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप में चले आना पड़ेगा। और पिक्सल लैब ऐप में चले आने के बाद यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट कर देने के बाद यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दिख रहा है तो इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है, जो भी आपका नाम हो आप लिख सकते हैं। इसमें शॉर्ट नाम लिखेंगे तब बेहतर रहेगा, तब और अच्छा लगेगा देखने में। सबसे पहले नाम का पहला हुर्फ लिख लेता हूँ, जैसे कि आलम लिखा था तो इसमें मैं पहले सिर्फ ए लिख लेता हूँ। इसको लिख लिया, इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इधर चले आऊँगा। आपको यहाँ पे ए बी फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है बहुत सारा फ़ॉन्ट दिख रहा है तो इसमें से मैं एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये मेरा पिक्सल लैब दूसरा है। आप इसको लोड करना चाहे तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट इसका सिलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इधर चले आऊँगा। यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है और इसका साइज़ बड़ा कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इधर चले आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको और इसको बढ़ा देना है, दोनों को बढ़ा देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इधर चले आना है और इसके बाद इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर एडिट में चले आना है। एडिट में चले आने के बाद अब यहाँ पे जो है पहला ए वाला हर्फ लिख लिया। अब ALAM मतलब कि पहला वाला हर्फ छोड़ के उसके बाद वाला हर्फ पूरे लिख लेंगे, जैसे कि मैंने लिख लिया। अब इसके बाद मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। इसको इस तरीके से यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद अगरचे आपके मोबाइल में एम्बॉस प्रॉब्लम नहीं है, 3D प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पिक्सल लैब ऐप में भी बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अगरचे आपके मोबाइल में एम्बॉस प्रॉब्लम है, 3D प्रॉब्लम है, एम्बॉस करने से आपका फ़ोटो फट जाता है, तो आपको क्या करना है, इस वाले पे ओके करना है। इस वाले पे ओके कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे ओके कर देना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन से जा करके इसको सेव कर लेना है। सेव इमेज पे ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैं अल्ट्रा सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेता हूँ। इसको सेव कर लेने के बाद अब क्या करना है, मैं बाहर चले आता हूँ। और बाहर चले आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऐप है, इसका नाम है टेक्स्टून। ये जो है ऑनलाइन काम करेगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम टू सेम पिक्सल लैब ऐप के ही तरह है और ये भी ऐप बहुत ही बेहतर है। आपके मोबाइल में एम्बॉस प्रॉब्लम आता है और 3D प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ से आसानी के साथ एम्बॉस कर सकते हैं, 3D कर सकते हैं। तो इसमें चलते हैं और इसमें चलने के बाद क्या करूँगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ओके करना है। इसमें ओके करने के बाद ये एड्स आया है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद ये इस तरीके से आया है, इसको मैं कट कर देता हूँ और इसके बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट देख सकते हैं, इसमें मैं चले आता हूँ और इसमें चले आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिट इमेज साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आता हूँ। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करता हूँ और यहाँ से जो है मैं यूट्यूब थंबनेल साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे चले आऊँगा और यहाँ पे चले आने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फ्रॉम गैलरी है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इसमें जो भी मैं बाहर से इस्तेमाल करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऐप भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ और ये बैकग्राउंड मेरा हो गया। अब इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे चले आता हूँ और बीच वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद
गैलरी में चले आता हूँ और गैलरी में चले आने के बाद यहाँ से मैंने जो पहले लिखा था आलम, इसको ले लेता हूँ। आप इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें यह फ़ॉन्ट नहीं मिलेगा गालिबन। इसके बाद यहाँ पे टच करता हूँ और इसको बैक कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ओके करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लेने के बाद आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और आप चाहें तो घुमा करके भी इस तरीके से रख सकते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैं इसको इसी तरीके से रख लेता हूँ, थोड़ा सा साइज़ और बड़ा कर लेता हूँ और इसके बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, इधर चले आता हूँ और इधर चले आने के बाद आप देख सकते हैं पिक्सल लैब में भी टेक्सचर दिखता है, इसमें भी टेक्सचर यहाँ पे दिख रहा है। इसमें चले आना है और इसमें चले आने के बाद यहाँ से मैं एक टेक्सचर ले लेता हूँ। यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से मैं एक टेक्सचर ले लेता हूँ। तो मैंने इस टेक्सचर को ले लिया। इस टेक्सचर को ले लेने के बाद इसको ओके कर देता हूँ और ओके कर देने के बाद फिर यहाँ पे जो है ओके करना है, ये बैक हो जाएगा और बैक करने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये टेक्सचर मेरा आ गया। अब इसके बाद ओके कर देता हूँ इसको ओके कर देने के बाद फिर यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको एम्बॉस का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। तो ये देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से ये एम्बॉस हो गया है और बिल्कुल नहीं फटा है। और इसके बाद इसको जो है बिल्कुल कम कर देना है। कम कर देने के बाद क्या करना है, फिर इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D शिप लिखा हुआ है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं या तो इस पर भी कर सकते हैं, तो बहुत ही शानदार लगेगा। तो मैं इसको इस पर कर देता हूँ। इस पर कर देने के बाद नीचे चले आऊँगा और इसके बाद इस सब को जो है थोड़ा सा मिला लेना है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर दिया और इसके बाद ये देख सकते हैं इसको जिस तरीके से आप रखना चाहे, अगरचे इस तरीके से रखना चाहे तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरीके से रखना चाहे तो यहाँ से भी इसको मिलाया जा सकता है। इसको इस तरीके से रख लेने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ से जो है इसकी लाइट को थोड़ा सा मिला लेना है। इसकी लाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, ये देख सकते हैं ये बढ़ा लिया हूँ। इसके बाद ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद क्या करना है, इसको इसी तरीके से रखना है और इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको फिर 3D शेप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद इसको ऑफ़ कर देना है। इसको ऑफ़ कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे बराबर से बैठा लेना है। बैठा लेने के बाद क्या करना है, ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपको क्या करना है, फिर टेक्सचर वाले ऑप्शन पे चले आना है और टेक्सचर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर इमेज में चले आना है और इमेज में चले आने के बाद ऊपर से इसका टेक्सचर चेंज कर देना है। तो मैं इस टेक्सचर को ले लेता हूँ और इसको ले लेने के बाद इसको 1 बाय 1 पे ओके कर दूँगा और इसके बाद ऊपर कर लूँगा और इसके बाद ओके कर देता हूँ। इसको बराबर से इस पर बैठा देना है। जैसे इसको बराबर से बैठा देंगे तो ये बहुत ही शानदार लगेगा। इतना करने के बाद और भी आप कुछ लिखना चाहे तो साइड में लिख सकते हैं, नहीं तो आपका काम मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद यहाँ पे सेव ए इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको सेव कर लेना है। जिस क्वालिटी में चाहे आप एरो वाले ऑप्शन पे आ करके क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा HD सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद सेव टू गैलरी पे ओके कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को देख करके सीख पाए होंगे कि किस तरीके से 3D खूबसूरत नाम लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।